दोस्तों बांग्लादेश के साथ वही काम हो चुका है जो काम बांग्लादेश वाले पाकिस्तान के साथ करके आए हुए थे और इंडिया के साथ करने की बातें कर रहे थे। भाई साहब की टांगे टूट गई थी ऋषभ पंत की, और देखो भाई साहब फिर कैसे कम बैक किया यार। आउटस्टैंडिंग है भाई, मतलब सल्यूट है भाई ऋषभ पंत को, जिस तरह आज भाई साहब ने बांग्लादेश को बेलना, मजा आ गया यार। इंडिया की टीम ने बता दिया है कि हर दिन उनका कोई नया प्लेयर भाई साहब अपने जलवे दिखाएगा। उस पिच पर जहां बांग्लादेश की टीम 150 रन भी नहीं बना सकी, 149 पर ऑल आउट हो गई थी, वहां पर इंडिया ने बता दिया है कि भाई साहब पिच के अंदर कुछ हो ना हो लेकिन हमारे प्लेयर्स के अंदर बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। एक नहीं बल्कि दो प्लेयर्स ने भाई साहब तीसरे दिन आकर सेंचुरीज लगाई हैं। और इस मैच में अभी तक फिलहाल बांग्लादेश की टीम बिल्कुल नीचे नजर आ रही है और इंडिया की टीम डोमिनेट करते हुए नजर आ रही है, जैसे कि कई सालों से इंडिया टेस्ट क्रिकेट में जो करता हुआ आ रहा है। और घर में तो वैसे ही जो इंडिया को हराना इतना मुश्किल होता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इंडिया और बांग्लादेश का मैच कब तक चलेगा? मुझे तो डर है कल ही ना खत्म हो जाए। डिसअपॉइंटिंग बात इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से ये रही कि रोहित शर्मा और विराट कोहली पहली इनिंग की तरह दूसरी इनिंग में भी नहीं चल पाए। लेकिन क्या फर्क पड़ता है जब टीम कमांडिंग पोजीशन में हो, अच्छा खेल रही हो, कोई भी रन करे, हु केयर्स। अब इस मैच का आज जो अब अभी तीसरा दिन था और तीसरे दिन ही हमें ये नजर आ रहा है कि इस मैच में इंडिया पूरे मैच में नजर आ रहा है। और कल शायद जो है वो पहले सेशन में या दूसरे सेशन में अगर बांग्लादेश बहुत ज्यादा अच्छा ना खेले तो इंडिया ये मैच शायद जीत सकता है। आज के दिन क्या कुछ हुआ उसके हवाले से अगर बात करें ना, तो सबसे पहले जो है वो आपको मालूम है कि ऋषभ पंत और साथ में जो है वो क्या कमाल की पारी खेली है शुभमन गिल है, और दोनों वो जो गैबा में दोनों ने इनिंग्स खेली थी ना, उसी तरह से जो है वो आज फिर दोनों की पार्टनरशिप लगी है और बांग्लादेश के छक्के छुड़ा दिए। छक्के ऐसे छुड़ा दिए कि क्या कमाल की दोनों ने यार पार्टनरशिप लगाई, और एक ऐसी पार्टनरशिप 167 रन की जिसने बांग्लादेश को इस मैच से ही बाहर निकाल के रखा। तो इंडिया ने बांग्लादेश की ऐसी धुनाई की है कि बांग्लादेश चारों खाने चित हो गया। उसे अब कुछ नहीं सूंघ रहा है कि वह क्या करे और क्या ना करे। फर्स्ट टेस्ट मैच के तीसरे दिन इंडिया पूरी तरीके से मैच पर हावी हो चुका है और बांग्लादेश की पकड़ पूरी तरीके से ढीली हो चुकी है। अब बांग्लादेश के लिए हार निश्चित दिख रही है। तीसरे दिन के खेल के लिए इंडिया ने 2 शानदार शतक के बदौलत 515 रन का लक्ष्य दिया है और तीसरे दिन बांग्लादेश की दूसरी पारी 158 रन पर 4 विकेट खो चुकी है। अभी 2 दिन का खेल बाकी है और बांग्लादेश के बैट्समैन इतने सक्षम नहीं है कि वो भारतीय गेंदबाजों का 2 दिन सामना कर सके। उनके लिए केवल खड़ा होना ही बहुत मुश्किल काम है, रन बनाने की तो बहुत दूर की बात है। इसके पहले शुभमन गिल और पंत ने शानदार बैटिंग करते हुए इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर पर ला खड़ा किया। भारतीय बैट्समैनों के आगे बांग्लादेश के गेंदबाजों का कोई दांव नहीं चला और वे चारों खाने चित्त हो गए। बांग्लादेश की दुर्दशा पर पाक मीडिया मजे ले रही है। आइए आगे वीडियो में देखते हैं। दोस्तों बांग्लादेश के साथ वही काम हो चुका है जो काम बांग्लादेश वाले पाकिस्तान के साथ करके आए हुए थे और इंडिया के साथ करने की बातें कर रहे थे। और इस मैच में अभी तक फिलहाल बांग्लादेश की टीम बिल्कुल नीचे नजर आ रही है और इंडिया की टीम डोमिनेट करते हुए नजर आ रही है, जैसे कि कई सालों से इंडिया टेस्ट क्रिकेट में जो करता हुआ आ रहा है। और घर में तो वैसे ही जो है इंडिया को हराना इतना मुश्किल होता है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब इस मैच का आज जो है वो अभी तीसरा दिन था और तीसरे दिन ही हमें ये नजर आ रहा है कि इस मैच में इंडिया पूरे मैच में नजर आ रहा है। और कल शायद जो है वो पहले सेशन में या दूसरे सेशन में अगर बांग्लादेश बहुत ज्यादा अच्छा ना खेले तो इंडिया ये मैच शायद जीत सकता है। आज के दिन क्या कुछ हुआ उसके हवाले से अगर बात करें ना, तो सबसे पहले जो है वो आपको मालूम है कि ऋषभ पंत और साथ में जो है वो क्या कमाल की पारी खेली है शुभमन गिल ने, और दोनों वो जो गैबा में दोनों ने इनिंग्स खेली थी ना, उसी तरह से जो है वो आज फिर दोनों की पार्टनरशिप लगी है और बांग्लादेश के छक्के छुड़ा दिए। छक्के ऐसे छुड़ा दिए कि क्या कमाल की दोनों ने यार पार्टनरशिप लगाई, और एक ऐसी पार्टनरशिप 167 रन की जिसने बांग्लादेश को इस मैच से ही बाहर निकाल के रख दिया। जिसमें अगर देखा जाए तो शुभमन गिल के 119 रन, 5वीं अपनी सेंचुरी इन्होंने बनाई, और साथ में ऋषभ पंत क्या कमाल का यार जो कमबैक किया, इमोशनल कमबैक कि जो अब आप देखें कि मौत के मुंह से एक बंदा वापस आता है जी, कोई 625 दिन के बाद मेरे ख्याल में वो खेले हैं, और उसके बाद जो है वो आके इस तरह से टेस्ट मैच में सेंचुरी लगा देना जब टीम थोड़ा सा मुश्किल में हो, तो ये बहुत कमाल होता है। कमबैक हो तो भाई ऐसा हो, वरना हो ही ना। इसको बोलते हैं, वो आप अक्सर सुनते हैं ना कि हिस्टोरिकल कमबैक, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कमबैक कि आप आगे जो सेंचुरी लगा दें 128 बालों पे 109 रन और जो 13 चौके 4 छक्के, पीछे कुछ बचना ही नहीं था। जब जो शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने सेंचुरीज लगाई तो इंडिया की टीम जो ऑटोमेटिक जो है वो 500 प्लस के जो है वो पहुंच गई थी लीड पर। और अब अगर देखा जाए तो इंडिया ने जो है वो बांग्लादेश को 515 का टारगेट दिया था, ठीक है,
और जब बांग्लादेश की बारी आई भाई, तो बांग्लादेश की टीम के 4 खिलाड़ी अभी आउट हो चुके हैं 158 पे, और 4 मेन खिलाड़ी आउट हुए हैं, जाकिर हसन, शदमान इस्लाम, और साथ में अगर देखा जाए तो मोमिनुल और मुशफिकुर रहीम। अब इसमें अगर देखा जाए तो जाकिर को फिर से जो है बुमराह ने आउट करवा दिया, जायसवाल के हाथों ये कैच किया, और बड़ा जबरदस्त कैच जायसवाल ने जो है इसका पकड़ा था। और साथ में अगर देखा जाए तो शदमान की बात करें, शुभमन गिल ने इसका कैच पकड़ा और इसको अश्विन ने आउट किया। इस इनिंग्स में अश्विन का हाथ जो है ना वो चल रहा है भाई, पहली इनिंग्स में बैटिंग की है और इस इनिंग्स में ऐसा लग रहा है कि बॉलिंग करनी है अश्विन ने, ठीक है। और जो है वो शदमान को आउट करने के बाद जो है वो मोमिनुल को बोल्ड कर दिया, उसे समझ ही नहीं आई बॉल की और वो जो बोल्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद मुशफिकुर जब आउट हुआ ना, वो बड़ा कमाल का विकेट था यार, क्या अनबिलीवेबल कैच जो है वो केएल राहुल ने वो पकड़ा। इतना लो कैच था, उससे कोई 10 बार जो है देखा गया कि यार फिंगर्स जो है बॉल के नीचे थी या ऊपर थी, क्या बॉल जमीन पे गिरा या जो है फिंगर्स के ऊपर गिरा, ठीक है। और वहां पर जो है वो केएल राहुल ने वो एक कमाल का और लाजवाब किस्म का कैच पकड़ा, और मुशफिकुर रहीम जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है इनकी टीम में, टेस्ट के लिए बेहतरीन बल्लेबाज, या जिसको देख के ये लगता हो यार ये 1-2 सेशन पूरे खेल सकता है, वो मुशफिकुर है, ठीक है। तो मुशफिकुर का वो कैच, अनबिलीवेबल कैच जो है केएल राहुल ने पकड़ा, और वहां से जो है वो ऐसा लगा कि बस अब जब बांग्लादेश की टीम जो है प्रेशर में आ गई है, ठीक है। तो अभी 4 विकेटें इनकी हुई हैं 158 के ऊपर, और 2 दिन का खेल तो बाकी है, लेकिन जो है वो 357 रन बांग्लादेश ने बनाने हैं, 357। लेकिन बात यह कि अभी ये 4 विकेटें हुई हैं, कल आते साथ अगर 2 विकेटें हो जाती हैं तो पीछे ये 300 प्लस रन कौन बनाएगा। सवाल तो सबसे बड़ा ये है, क्योंकि हमें मालूम है लिटन दास और शकीब 2 ऐसे बंदे हैं जो थोड़ा सा ये कुछ कर सकते हैं बांग्लादेश के लिए। बाकी मेहदी हुसैन महराज है, वो भी जो है वो हर बार चलता नहीं है, ठीक है। तो कहने का मकसद यह है कि 2 विकेटें इंडिया को और चाहिए तो इंडिया इस मैच में आ जाएगा। अब कल पहले सेशन में इंडिया अगर 2 विकेटें ले लेता है भाई, पीछे बचता क्या है, पीछे बांग्लादेश के लिए कुछ भी नहीं बच जाता है। और वो जो बड़े बड़े दावे थे, बड़ी बड़ी बातें थी कि हमने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया है, वो कहीं ना कहीं जो वहां पर पाकिस्तान के साथ करके आया ना बांग्लादेश वाले, यहां पर वो इंडिया बांग्लादेश के साथ कर देगा, क्योंकि बांग्लादेश की हालत नजर नहीं आ रही है, ना ही बॉलिंग में ना ही बैटिंग में। बॉलिंग में आप देखें कि ऋषभ पंत और जो है शुभमन गिल ने मार मार के जो है वो उल्ली निकाल दी, और एक टाइम ऐसा था आखिरी कुछ ओवर्स में जब डिक्लेयर किया रोहित शर्मा ने, उससे पहले बार बार मैं देख रहा था बांग्लादेश के फील्डर्स और बांग्लादेश के बॉलर्स इंडिया के ड्रेसिंग रूम की तरफ देख रहे थे। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि वो देखना चाह रहे थे कि कब जो है वो इंडिया डिक्लेयर करेगा, क्योंकि वो बिल्कुल क्लूलेस नजर आ रहे थे, हेल्पलेस थे, वो उनको विकेट ही नहीं लिया जा रहा था उनसे। अब केएल राहुल ने भी आके मारना शुरू कर दिया था। इस तरीके से तीसरे दिन के मैच में इंडिया ने शानदार तरीके से 287 रन और जोड़ दिए, जिसमें अब मिलाकर भारत ने बांग्लादेश के लिए 515 रन का विशाल लक्ष्य दिया है। इस लक्ष्य को बनाने में ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने बखूबी अपनी भूमिका अदा की और दोनों ने शतकीय पारी खेली। जहां शुभमन गिल ने 119 रन की पारी खेलकर अपने टेस्ट कैरियर का 5वां शतक लगाया, वहीं ऋषभ पंत भी चोट लगने के बाद 634 दिनों के बाद शानदार 109 रन की पारी खेली। यह दोनों बल्लेबाजों ने इतनी जबरदस्त साझेदारी की बांग्लादेश के चारों खाने चित्त हो गए। लंबी लंबी छोड़ने वाले बांग्लादेशी कप्तान शांतो अब बेबस नजर आ रहे हैं। वो पहले टेस्ट में उनकी अपनी पराजय साफ दिख रही है। इन भारतीय जोड़ी का कोई जवाब बांग्लादेश के बॉलरों के पास नहीं था। वो एक एक विकेट के लिए संघर्ष करते दिखे और तीसरे दिन के खेल में समाप्त होने तक केवल 287 रन पर 4 ही विकेट इंडिया के गिरे थे। 81 रन के आगे आज इंडिया ने खेलते हुए शानदार तरीके से जल्दी से रन जोड़ते गए और पारी घोषित कर दिया। अब बांग्लादेश को 515 रनों की आवश्यकता है। दूसरी पारी में बांग्लादेशी टीम की भी शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही और तय समय पे विकेट गिरते गए। अब यह देखना होगा कि इंडियन गेंदबाज कितनी जल्दी बांग्लादेश को आउट कर सकते हैं। ये 2 दिन का खेल बाकी है, लेकिन बांग्लादेश के बैट्समैन इतने सक्षम नहीं है कि वो 2 दिन भारतीय गेंदबाजों का सामना कर सके। अब बांग्लादेश को 514 रन का विशाल लक्ष्य देखकर उनकी हार सामने दिख रही है। इंडिया आने से पहले बांग्लादेश लंबी लंबी इंडिया के बारे में बातें कर रहे थे कि हम किसी भी देश को हराने में सक्षम है, हम आत्मविश्वास से भरे हैं। वो पाकिस्तान जैसी कमजोर टीम को 2-0 से क्लीन स्वीप किया, लेकिन इंडिया के आके उनकी औकात पता चल गई। भारतीय टीम बैट्समैन और बॉलरों की बात करें तो अपने जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। चाहे बॉलिंग की बात करें तो आकाशदीप या बुमराह, अश्विन और जडेजा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। बैटिंग की भी बात करें तो कोई ना कोई बैट्समैन इंडिया का जरूर चलता है। पिछले मैच में यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन पारी खेल ली और बाद में बखूबी अश्विन और जडेजा ने साथ दिया। टीम इंडिया को 387 रनों का स्कोर 376 रनों के